हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। वेलकम टू आवर चैनल सोबिया जिप कनाडा व्लॉग्स एंड जहाँ पे हम बात करते हैं कनाडा की लाइफ के बारे में। और आज हम बात करेंगे कम्युनिटी लिविंग की। कम्युनिटी लिविंग क्या है वो तो आप सब लोगों को पता है, चाहे आप एक मल्टी फैमिली बिल्डिंग्स में रहते हों या आप कॉन्डो अपार्टमेंट्स में रहते हो कनाडा में, या आप टाउन हाउसेस में रहते हो। तो इस तरह की कम्युनिटीज़ एंड इवन कुछ कम्युनिटीज़ में बंगलोज भी आपके कम्युनिटी के अंदर आ जाते हैं, सेमी डिटैच्ड और डिटैच्ड बंगलोज। तो आज मैं आपको अपनी कम्युनिटी के कुछ उसूल और रूल्स और रेगुलेशंस बताऊंगी। ये है हमारी कम्युनिटी। यहाँ पे सारे हाउसेस हैं, बेसिकली टाउन हाउसेस हैं। और टाउन हाउस क्या होता है, टाउन हाउस ये होगा कि आपकी एडजेसेंट वॉल पे दूसरा टाउन हाउस होगा, बट जो कॉर्नर वाली वन लेन से लेके दूसरी लेन के एंड पे जो टाउन हाउस होगा उसको एक साइड फ्री मिलती है। ये बिल्कुल एक आई वुड से क्लोज नेट कम्युनिटी है हमारी। तो और मेन रोड ये आप देख सकते हैं, ये मेन रोड जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ़ायदे हैं इसके हमारी कम्युनिटी के और हमारे टाउन हाउस के, इट्स सन फेसिंग। तो धूप बहुत ज़्यादा आती है, चाहे वो बेसमेंट हो, चाहे वो ऊपर वाले रूम्स हो, या वो ये लिविंग रूम हो और किचन हो। क्योंकि धूप बहुत आती है तो सर्दी फील अंदर घर के अंदर इतनी नहीं होती, लेकिन हाँ जब स्नोफॉल होती है और रेन होती है तो वो भी फिर उसी हिसाब से होती है। ये पूरा पैटियो ये स्नो से कवर हो जाता है और पूरा नीचे ये आप देख सकते हैं, पूरा जो गार्डन है ये सब भी कवर हो जाता है। ये पूरा सब कुछ वाइट हो जाता है स्नोफॉल में। तो टाउन हाउसेस में रहने के कुछ उसूल हैं और आप सब लोगों को, क्योंकि ये कम्युनिटी का एक नेबरहुड मैनेजमेंट भी होती है, लाइक इस कम्युनिटी की एक मैनेजमेंट भी होती है, तो आपको वो रूल्स फॉलो करने होते हैं। यस, व्हाई डिड यू वेयर दीज शूज? Because you can't find your shoes. Okay, good. तो जैसे कि मैं खड़ी हूँ धूप में, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्रीज है और थोड़ी देर के बाद मुझे सर्दी फील होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए जो लोग बाहर वॉक करते हैं, ऑब्वियसली जब आप नए आते हैं कनाडा में तो आपके पास गाड़ी नहीं होती, आपको वॉक करके निकलना पड़ता है। तो आप सारी लेयरिंग करके निकलते हैं, ग्लव्स, बीनीज और अपने शूज़ उसी हिसाब से पहन के निकलते हैं, क्योंकि रास्ते में जब विंड चलती है बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और वो टेम्परेचर तब वहाँ पे जब आपको वेदर ऐप फील्स लाइक दिखा रहा होगा, यानी 0 डिग्री बट फील्स लाइक -6 या -8 व्हाटएवर, तो वो उसको देख के आपको फॉलो करना पड़ता है। काफ़ी बातें हो गई। नाउ लेट्स गो इनसाइड, क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुल रही धूप से। You wanna go inside? No. No? No. What do you wanna do? Wanna play here? Yes? No. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन और बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा दें, ताकि जो है वो हमारी वीडियो जैसे ही रिलीज़ हो आप लोगों को मिल जाए। अच्छा जी, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जो लोग कनाडा आना चाहते हैं, जो कनाडा में नए हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी अपडेट्स उन तक पहुंचती रहें। ठीक है? Yep. Yeah. What are you doing? I'm piling up some trash. बेटा ये जो बॉक्सेस हम कुछ लेके आए थे, कुछ फर्नीचर लेके आए थे, उसमें बॉक्सेस थे और यू कैन जो आप ऐसे जो बॉक्सेस हैं वो बिल्कुल नहीं फेंक सकते, आपको उसमें कुछ स्मॉल पीसेस निकल के फेंकते हैं ताकि म्युनिसिपैलिटी ट्रैश लेके जाए। अगर आप नहीं फेंकेंगे तो वो ट्रैश नहीं लेके जाएंगे। अच्छा जी, जैसा आपने देखा कि हमने अभी अपना गैराज साफ किया है, चलते चलते ये बता दें आपको कि कचरे की क्या तरीक़ेकार होते हैं। अभी हमने कुछ फर्नीचर मंगवाया था, उसके बड़े बड़े कार्डबोर्ड थे। अब ये नहीं कि वो डायरेक्ट हम बाहर रख देते और को ले जाता, नहीं, उसको आप स्पेसिफिक पीसेस में काट के, छोटे छोटे पीसेस में काट के उसको पैक करके रखना होता है, तभी आपकी म्युनिसिपैलिटी के लोग लेके जाते हैं, वरना वो छोड़ देते हैं और एक स्टिकर लगा देते हैं, भैया ख्याल रखिएगा हम लेके नहीं जा सकते।
ट्रैश जैसे आप जानते हैं यहाँ पे हर रीजन का अलग होता है, हर सिटी का अलग होता है। आपके ये नहीं कि बड़े बॉक्सेस, आपके छोटे डायपर्स, बच्चों के डायपर्स के बॉक्सेस और जो भी कचरा, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉर्नफ्लेक्स भी खा रहे हैं तो उनके भी जो डब्बे होते हैं वो आपको इतने छोटे करके, और आपका जो ब्लू बॉक्स होता है विच इज योर रिसाइकल बिन, आपने सब कुछ उसी में डंप करना होता है मोस्टली। अभी तक हम ओकविल में रह चुके हैं, मिसिसागा में, और यहाँ पे तो ब्लू बॉक्स ही यूज होता है फॉर रिसाइकलिंग। तो आपको हर पेपर, हर कार्डबोर्ड, हर आपके थैलियां, प्लास्टिक, ऑल रिलेटेड टू प्लास्टिक और रिसाइकेबल जो चीजें होती हैं वो ब्लू बॉक्स में जाता है अलग, और ट्रैश का अलग होता है। कुछ सिटीज में ये होता है कि यार रिसाइकिल का दिन अलग होता है, कंपोस्ट का अलग, ट्रैश का अलग। कुछ जगह लाइक वीकली होता है हर चीज, और कुछ जगह ये होता है कि यार सपोज जहां हम रहते हैं ऑक्सफोर्ड काउंटी में, यहाँ पर एक दिन होता है मंडे हमारा, और इसके अंदर ट्रैश और रिसाइकल जाता है, और ट्रैश के अंदर कंपोस्ट भी जाता है। उमन लोगों ने क्या किया होता है कि अपने बैकयार्ड के अंदर गड्ढा बना के एक प्रॉपर बिन होता है उसमें डालते हैं, और इसमें अपना रिसाइकलेबल, जिसके अंदर अंडे के शेल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी चीज़ें हैं लाइक जो भी रिसाइकलेबल है वो उसमें डालिए, और उसमें कंपोज हो जाएगा। वो कंपोज है, उसमें कंपोज हो जाता है। ये तरीका है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं हम ये करना नहीं चाहते, और अलाउ भी नहीं है आई थिंक हमारी कम्युनिटी में। हाँ, हर कम्युनिटी के अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। अब जैसे हमारी गाड़ी है वो पार्किंग में, विजिटर पार्किंग में खड़ी होती है, और एक गाड़ी पोर्च में खड़ी होती है। और क्योंकि हमारा गैराज फुल था, और जैसा कि आप लोगों को पता था हमारे घर में पूरा हमने फ्लोरिंग रेनोवेट वगैरह की है, तो जो गाड़ी हम बाहर खड़ी कर रहे थे तो काफी ज्यादा कम्युनिटी से ईमेल आती रहती है, मतलब एवरी अदर मंथ, एवरी अदर आफ्टर अ फ्यू वीक्स कि भैया गाड़ी आपकी विजिटर्स में, मतलब असल में यार यहाँ होता है कि जो सीनियर लोग होते हैं, आई रिस्पेक्ट देम, लाइक इन कपल ऑफ इयर्स विल बी सीनियर आल्सो, कोई और काम नहीं होता उनके पास, कंप्लेन करते हैं ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये क्यों है। फिर उनको प्रूव करना पड़ा। इवन के जो हमारे यहाँ मैनेजमेंट है जो पूरा ख्याल रखती है, वो भी कह रहे हैं कि यार हम खुद थक गए इनकी कंप्लेन से, भाई प्लीज कुछ कर ले। लेकिन लकीली हमारे घर में जो पानी ड्रिप हुआ था, हाँ, उसकी वजह से कम्युनिटी के लोग आए थे चेक करने कि वेदर कोई प्रॉब्लम है, कितनी मेजर प्रॉब्लम है। तो जब उन्होंने आके घर का फ्लोर का हाल देखा तो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि हाँ वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है, एंड हम ऐसे ही शौकियन विजिटर पार्किंग नहीं यूज करें। क्योंकि एक कम्युनिटी जब होती है, छोटी कम्युनिटी, उसमें जब पार्किंग अवेलेबल होती है, जो आउटसाइड पार्किंग होती है, ये लिमिटेड होती है, और वो यूजुअली विजिटर्स यूज करते हैं। मतलब इन घरों में जैसे हम गेस्ट बुला रहे हैं सैटरडे को, संडे को, या थ्रू आउट द वीक कभी भी, उनके लिए होती है। लेकिन अगर आप एक फिक्स्ड गाड़ी हर टाइम पे वहां खड़ी होगी, मतलब नॉट ड्यूरिंग द डे बट इवनिंग्स और नाइट्स पे, तो दैट इज रॉन्ग, राइट? आई मीन, तो एक तरह से हमारे ही फायदे के लिए कोई और भी खड़ा करेगा, और हमारे गेस्ट आएंगे, उनको प्रॉब्लम होगी तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऑल द रूल्स आर मेड फॉर यू, लाइक, लेकिन समझने की बात होती है। मतलब हर कोई एक मतलब कि दे आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ऐसी जगह भी हैं जो लोग दे डोंट केयर, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में देखिए हर चीज़ प्रॉपर मेंटेन हो रही है, ख्याल रखते हैं नेबर्स का, फिक्सिंग हो रही है चीज़ों की, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने घर के अंदर, फ्लोरिंग वगैरह। तो और हाँ, शाम को 5 बजे के बाद हम ऑन द वीक डेज हम 5 बजे के बाद ड्रिलिंग नहीं कर रहे थे, हम कोई वुड कटिंग नहीं कर रहे थे, मीटर सॉ वगैरह ये चीजें हम यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये टाउन हाउसेज हैं और वॉल्स मिली होती हैं। यहाँ पे बराबर में पीछे किसी और का लिविंग रूम है, वो अपने, और जैसे हम बेडरूम में कर रहे हैं काम, वॉशरूम में कर रहे थे, तो हमारे वॉल के साथ किसी और का बेडरूम था। तो ऑब्वियसली उनके स्लीपिंग टाइम, उनके उठने टाइम, बच्चे हैं छोटे, कोई बीमार है घर में, तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ जी, एक और चीज जो हम शुरू में आए थे तो काफी सरप्राइज हो गए थे, हमारे पैटियो पे 2 टॉयज पड़े थे, लिटरली, like one was a bathtub toy storage, literally it was this big, it was very obvious कि वो बच्चों का टॉय है। वो पैटियो पे पड़ा था, और एक कुल छोटे जो लेगो पीसेस था उनका स्टोरेज बॉक्स था।
एंड इवन दैट वॉज नॉट बिग, बट हमारा सामान काफी टाइम तक गैराज में ही पड़ा रहा है और अभी भी पड़ा हुआ है और हम बहुत किस्तों में वो चीजें अंदर ला रहे हैं। ये सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है अगर आप टाउन हाउसेस में रहते हैं। एक और चीज भी जो आपसे डिस्कस करने वाली वो ये है कि 2 तरह के टाउन हाउसेस होते हैं, एक कॉन्डो टाउन हाउसेस और एक फ्री होल्ड टाउन हाउसेस। तो जब आप कॉन्डो टाउन हाउस में रहते हैं तो आपको एक फीस देनी पड़ती है विच इज कॉल्ड मेंटेनेंस फीस, विच रियली डिपेंड्स एंड इट्स कॉल्ड सर्का. I think in Calgary and Edmonton it's called circa, whereas here it's called condo fees, or they call it maintenance fees or management fees. 150 से लेके अब जितने भी कॉन्डोज हैं उनकी 400 तक भी जाती है और 500 तक भी कॉन्डो फीस जाती है, विच इज एन एडेड एक्सपेंस. तो व्हेन यू आर शिफ्टिंग इन अ टाउन हाउस, ऑब्वियसली ये लैंडलॉर्ड को पे करनी पड़ती है. इफ यू आर बाइंग परचेजिंग अ टाउन हाउस, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए. Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe to our channel and please let us know आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं कनाडा की लाइफ के बारे में. Thank you for watching. Please subscribe. Subscribe to this channel. Please do that. Bye bye. Bye bye.